क्या देख रहे हैं अपन आज? अबाउट इज एम आर। इज एम आर का यूज़ कहाँ कैसे होता है, ग्रामर में कब करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं और स्पीकिंग में कैसे करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर बी ओ इज एम आर जो है बना कहाँ से। इज एम आर किसका रूप है? बी का। बी इज इक्वल टू क्या होता है? इज एम आर। बी एक वर्ब है जिसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? वॉज वर्ब। थर्ड फॉर्म क्या होता है इसका? बीन। और आईएनजी फॉर्म क्या होता है इसका? बीइंग। बी मीन्स क्या होता है? होना या बनना। इज एम आर का यूज़ इंग्लिश ग्रामर में अलग अलग तरह से किया गया है। सेंटेंस से समझते हैं अपन। सबसे पहले जैसे एक सेंटेंस देखो, आई एम बिजी नाउ, मैं अभी बिजी हूँ। इस सेंटेंस में जो एम है ये क्या कर रहा है? आई के बिजी होने का बोध करा रहा है। क्या कर रहा है? जो एम है वो आई के बिजी होने के बारे में बता रहा है कि आई एम बिजी नाउ, अभी मैं क्या हूँ? बिजी हूँ। मीन्स एक तरह से क्या होने का बोध करा रहा है किसी के भी। जैसे बोला ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट। इस सेंटेंस में जो इज है ये क्या कर रहा है? ही के इंटेलिजेंट होने का बोध करा रहा है। जैसे दे आर पोलाइट, वे क्या है? पोलाइट है। इस सेंटेंस में जो आर है वो क्या? दे के पोलाइट होने का बोध करा रहा है। तो इन सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं? जो इज एम आर है वो किसी के कुछ होने का बोध करा रहा है, कोई भी कुछ भी है। ठीक है, उस ये बिजी हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, पोलाइट हो गया, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है? एक ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, उसकी विशेषता बताता है, उसके किसी गुण को बताता है। तो ये जो बिजी, इंटेलिजेंट, पोलाइट, नर्वस, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, हैप्पी, ऑनेस्ट, ये इस तरह के जो शब्द रहते हैं, मीन्स वे शब्द जिनसे किसी की क्वालिटी शो होती है वो सब क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। इज एम आर यहाँ पर क्या कर रहा है? ये जो सब्जेक्ट है, आई हो गया, ही हो गया, दे हो गया, जो एग्जाम्पल के लिए हमने लिखे हैं, इनके कुछ होने का बोध करा रहा है। मीन्स ये इनकी क्वालिटी बता रहा है। ठीक है। दूसरा जैसे बोला आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। जैसे बोला ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। जैसे बोला सी इज सीता। अब ये जो सेंटेंस लिखे हैं आई एम अ डॉक्टर, यहाँ पर ये जो एम है ये क्या कर रहा है? आई के एक आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पर एम जो है वो क्या कर रहा है? आई के स्टूडेंट होने का बोध कर रहा है। स्टूडेंट किसी चीज़ का नाम है। ठीक है, ये क्या है? नाउन है। जैसे डॉक्टर क्या है? नाउन है। ये सीता क्या है? नाउन है। मीन्स इज एम आर के बाद एक तो हमने यहाँ पे देखा कि एडजेक्टिव आ रहा है। एडजेक्टिव आ रहा है मतलब वो क्या कर रहा है? ये इनकी क्वालिटी बता रहा है। या फिर ये क्या है? कोई भी क्या है। देखो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है? कोई भी कैसा है ना, मीन्स उसकी क्वालिटी का पता चल रहा है। इन सेंटेंस में क्या हो रहा है कि वो क्या है, मीन्स नाउन आ रहा है इज एम आर के बाद। तो इज एम आर के बाद हम देख रहे हैं या तो फिर एडजेक्टिव आ रहा है या फिर क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। इस स्थिति में क्या कर रहा है? ये किसी की कोई क्वालिटी या किसी के कुछ होने का बोध करा रहा है, कोई भी क्या है या कैसा है। ठीक है। कई बार यहाँ देखते हैं हम कि वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज भी एडजेक्टिव की तरह करते हैं। जैसे हमने बोला आई एम टायर्ड, क्या बोला? आई एम टायर्ड। जैसे हमने बोला ग्लास इज ब्रोकन, ये जो टायर्ड है या ब्रोकन है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोला शर्ट इज टॉर्न, शर्ट क्या है? फटी हुई है। तो ये टीयर टू टॉर्न, ये टीयर का थर्ड फॉर्म है, ये ब्रेक का क्या है? थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर ये जो वर्ब है ये एज ए एडजेक्टिव यूज हो रही है। मतलब इज एम आर के बाद कई बार वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हम एडजेक्टिव की तरह भी करते हैं। ठीक है, ये इसकी क्वालिटी को ही बता रहे हैं। जैसे शर्ट इज टॉर्न, शर्ट फटी हुई है, शर्ट कैसी है? फटी है। जैसे ग्लास इज ब्रोकन, ग्लास कैसा है? टूटा हुआ है। ठीक, यहाँ पर भी समझ में आया क्या? ये समझ में आए? अगला सेंटेंस देखो, जैसे बोला आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग।
या जैसे बोला ही इज वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रहा है। जैसे वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। इन सेंटेंस में इज एम आर के बाद आपको क्या दिख रहा है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या यूज हो रहा है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इज एम आर के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म। क्या यूज हो रहा है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो ये सेंटेंस जो है ये कहाँ का है? टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम टाइम बताने के लिए इज एम आर का यूज करते हैं। इज एम आर क्या करता है? टाइम बताता है। कौन सा टाइम बताता है? प्रेजेंट। इज एम आर के बाद आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म मिल रहा है, मीन्स वो सेंटेंस कहाँ का है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। इसके अलावा इज एम आर का एक यूज ये भी है, जैसे हमने बोला मोबाइल इज यूज्ड, मोबाइल यूज किया जाता है। जैसे मूवीज आर सीन, मूवीज देखी जाती। ये जो सेंटेंस है ये कहाँ का है? ये पेसिव का सेंटेंस है। प्रेजेंट सिंपल का पेसिव वॉइस है, पेसिव फॉर्मेशन है। इज एम आर के बाद हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। कब? प्रेजेंट सिंपल के पेसिव में। वहाँ पर ये जो है ये क्या बता रहा है? टेंस बताता है। कौन सा टेंस बताता है? प्रेजेंट सिंपल। इज एम आर का सबसे पहला यूज हमने देखा क्या? इज एम आर के बाद आपको या तो एडजेक्टिव वर्ड मिलेगा जो नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा? इज एम आर के बाद आपको नेमिंग वर्ड भी मिल सकता है। यहाँ पर वो बताता है कि कोई क्या है। जैसे सी सीता, वह सीता है। जैसे ही इज अ डॉक्टर, वह क्या है? कौन है? वो डॉक्टर है। इज एम आर के बाद कई बार वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हम एज अ एडजेक्टिव करते हैं। एज अ एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी बताने के लिए। वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताने के लिए भी करते हैं, मीन्स एज अ एडजेक्टिव करते हैं। इज एम आर के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है, मीन्स वो कब? टेंस में। कौन से टेंस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो ये जो इज एम आर है वहां पर ये क्या करता है? टाइम बताता है। कौन सा टाइम बताता है? प्रेजेंट बताता है। वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्या करता है? कंटिन्यूअस को बताता है। इसके अलावा अगला जो यूज है वो क्या है? इज एम आर के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलता है। कब? जब हम पेसिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का, ठीक। अब इज एम आर का ये जो फर्स्ट यूज है इसको हम और डिटेल में देखते हैं। जैसे एग्जांपल से समझो। जैसे बोला आई एम बिजी नाउ, अभी मैं व्यस्त हूं। जैसे ही इज पोलाइट, वह पोलाइट है। जैसे सी इज अ नर्स, वह नर्स है। जैसे इट इज हॉट टुडे, आज क्या है? गर्मी है ना। जैसे मोहन इज एब्सेंट, मोहन अनुपस्थित है। जैसे यू आर फ्री, आप फ्री हो। जैसे वी आर हंग्री, जैसे दे आर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी है। जैसे गर्ल्स आर नर्वस। इन सारे सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं? किसी के कुछ होने का बोध करा रहे हैं, कोई भी कुछ भी है। इनका जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो इसी में क्या कर देते हैं? नॉट लगा देते हैं। इज एम आर में क्या कर देंगे? नॉट लगा देंगे। जैसे आई एम नॉट बिजी, सी इज नॉट पोलाइट, ही इज नॉट पोलाइट, सी इज नॉट अ नर्स, इट इज नॉट हॉट टुडे, मोहन इज नॉट एब्सेंट, यू आर नॉट फ्री, वी आर नॉट हंग्री, दे आर नॉट प्लेयर्स, गर्ल्स आर नॉट नर्वस। क्वेश्चंस करते हैं तो इन्हीं को उठा के सेंटेंस के आगे कर दे, ठीक। यहां तक समझ में आया? अब क्या देखो, आई एम, इससे बढ़िया 5 सेंटेंस आप बनाएंगे। आई एम पोलाइट, आई एम स्ट्रांग, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी, आई एम बिजी, ठीक है। फिर जैसे ही इज, इससे 5 सेंटेंस बनाएंगे। जैसे ही इज माई फ्रेंड, ही इज हंग्री, ही इज बिजी, ही इज पुलिसमैन, ही इज कॉन्फिडेंट,
ही इज इंट्रोवर्ट, ही इज एक्सट्रोवर्ट। उसी तरह जैसे सी इज, इससे फिर 5 सेंटेंस बनाएंगे, है ना। फिर इट इज से 5 सेंटेंस बनाएंगे। एनी नेम, है ना। यू आर, इससे 5 सेंटेंस। वी आर, इससे 5 सेंटेंस। उसी तरह दे आर। आई के बाद समझ में यहाँ पे क्या करना है। आई एम, जैसे अभी आपको बताया, आई एम स्ट्रांग, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पोलाइट, आई एम हंग्री, आई एम नर्वस। फिर ही से बना है, ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ पोलाइट, ही इज़ टीचर, ही इज़ स्ट्रांग, ही इज़ हैंडसम। जैसे सी इज़ प्रिटी, है ना। सी इज़ काइंड, सी इज़ पोलाइट, सी इज़ नर्वस, सी इज़ एबल, सी इज़ इनोसेंट। फिर इट इज़ हॉट, इट इज़ डेंजरस, इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ कोल्ड, इट इज़ हॉलीडे टुडे। फिर एनी नेम, यहाँ पे किसी का भी नाम, जैसे मोदी जी इज़ PM ऑफ आवर कंट्री, सीमा इज़ माई सिस्टर, मोहन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉय। इस तरह से। क्लियर आया समझ में? समझ में आया कुछ? और अभी जो ये हमने पढ़ा इज़ एम आर, ये अभी इस समय पर मिस वर्तमान में किसी के कुछ होने का बोध कराता है, कोई क्या है या कैसा है, ठीक है। या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वो प्रेजेंट बताता है, मीन्स टाइम बताता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये वर्ब का एनजी फॉर्म कंटिन्यूअस को बताता है। पेसिव में हम प्रेजेंट सिंपल का जब पेसिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर हम इज़ एम आर का यूज़ करते हैं। यदि यही सारी चीज़ें हमें पास्ट में बताना हो कि बीते हुए समय में कोई कुछ था या कोई कुछ कर रहा था, तो ये इज़ एम आर की जगह क्या आ जाएगा, फिर वॉज या वर आ जाता है। सब्जेक्ट को 2 कैटेगरी में बांटा है। एक होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, कौन से होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। दूसरे क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है? ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, या एनी नेम। इनके साथ हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या है? आई, वी, यू, दे, गर्ल्स, बॉयज, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, इस तरह से 2 या 2 से अधिक। यहाँ पे आप आई को देख रहे हो, उससे बोध एक का होता है, लेकिन वो आता है कहाँ में? हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के श्रेणी में। और उसके साथ यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं? एम का। बाकी सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं? आर का यूज करते हैं। यही चीज हमें जब पास्ट में बताना हो तो इसकी जगह क्या आ जाता है? वॉज। जहां हम आई का यूज करते हैं उसकी जगह वॉज, और जहां पे आर आ रहा है वो उसकी जगह क्या आ जाता है? वर आ जाता है। क्लियर?